So, hi Aisha, welcome to the podcast on purpose. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को थोड़ा अपने से रूबरू कराएं दैट हु यू आर एंड व्हाट डू यू डू, एंड आफ्टर दैट आपकी जर्नी में हम जंप इन करेंगे. लास्ट 2 months से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपका लाइक ऑलमोस्ट 1.5 months से फॉलो कर रहा हूँ. आपका इंटरव्यू मैंने देखा था विद आशीष कोहली एंड ऑल दैट, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ओके हु यू आर एंड व्हाट यू डू. सो काफ़ी देर से मैं इंटरेक्ट करना चाहता था, बट फाइनली वी आर एबल टू इंटरेक्ट. एंड मेन फोकस यही है इस पॉडकास्ट का कि आपकी जर्नी के बारे में ऑडियंस जान सके एंड क्या आप कर रही हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें किस तरह वर्क कर रही हैं, सो उस बारे में. सो आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस. हाय एवरीवन, दिस इज़ आयशा सदीक चौधरी, मिसेस सुपर मॉडल इंटरनेशनल 2022. जैसे कि आप सब जानते हैं, अक्टूबर में एक पेजेंट हुआ था जयपुर में. मैं मिसेस सुपर मॉडल इंटरनेशनल की विनर बनी थी, और जहाँ से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को अपने बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, अपना घर भी देखना था, अपनी लाइफ भी पर्सनल लाइफ भी देखनी थी. बट कहीं ना कहीं मैंने अपने उस सपने को मरने नहीं दिया. मैंने उस चीज़ को हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखा. जब मैं घर से निकल के गई थी, तो मेरे दिल में यही था कि आज अगर मैं निकली हूँ तो मैं ट्रॉफ़ी विनर की लेके ही आऊँगी, और वो मैंने कर दिखाया. एंड उस चीज़ से जब मैं जीत के आई, और उस चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिया. मेरे को पूरे हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हर एक जगह से. इवन नॉट हिंदुस्तान ने ही प्यार दिया, मेरे को सारी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, बहुत सारा प्यार मिलता है, जिस चीज़ को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच. ऑसम. सो ये कन्वर्सेशन थी आपकी ऑडियंस के साथ. अब आप बाकी जो बात करोगे आप मेरे साथ डायरेक्टली करोगे, और ऑडियंस उसको एंजॉय करेगी. सो लाइक जब मैंने आपको वो इंटरव्यू देखा तो मैंने काफ़ी बार सुना है लाइक ये मिसेस इंटरनेशनल एंड ऑल दैट, जो काफ़ी बार सुना है. बट आई जस्ट वांट टू नो कि चीज़ें वर्क किस तरह करती हैं, लाइक कैसे आप जाते हो, वो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है. लाइक कोई भी देख रहा है ना, उसको भी हाँ बन गई, बट हुआ क्या, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, कैसे वहां तक पहुंचे, तो वो चीज़ किस तरह वर्क करती है. जैसे आपने कहा कि आपने ऑलमोस्ट 1 साल पहले स्टार्ट करा था, तो 1 साल बाद आपने वो अचीव भी कर लिया, तो वो मतलब बीच में क्या हुआ, लाइक हाउ थिंग्स वर्क, जर्नी क्या रही ओवरऑल. देखिए, जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी कि मतलब मैं थोड़ी ना मतलब आई लाइक कि मैं बन ठन के रहूं. मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी. तो कई लोगों को वो चीज़ें मेरी पसंद नहीं आती थी कि ये ऐसा करती है, ये हमारे यहाँ नहीं चलता है नॉल. बट मैंने उस चीज़ को तोड़ने के लिए, मेरे को था कि इस चीज़ को ख़त्म, इन बैरियर्स को ख़त्म करना है मुझे. और अगर इंसान किसी चीज़ को ठान लेना तो इंसान पूरा करके ही दिखाता है, और मैंने वो चीज़ ठानी थी और मैंने पूरा कर दी. और जो बोलने वाले थे वो बोलते ही रह गए, और मैंने अपना काम करके दिखा दिया लोगों को. दैट्स इट, और कुछ नहीं था. और मैं बस यही बोलना चाहूँगी, आप किसी को इतना परेशान मत करिए लाइफ में. जैसे मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ, मैं हर एक लड़की की ज़िंदगी के बारे में बोल रही हूँ. जैसे एक लड़की शादी करती है तो उसके भी कुछ सपने हैं, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, तो आप उसको ख़त्म ना करें प्लीज़. क्योंकि वो भी, अगर आपकी खुद की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, तो उसके भी कुछ कई सपने हैं, तो उन्हें ख़त्म ना होने दें. और उनके सपने पूरे करने में जैसे मेरे इन लॉज ने मुझे सपोर्ट किया, आप भी करिए. आपका भी नाम रोशन होगा और उनका भी होगा, और उनके भी सपने पूरे होंगे, और बहुत अच्छी बात रहेगी सबके लिए. आपने कहा आपको सपोर्ट नहीं किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है एक बंदे की लाइक मेंटल हेल्थ पे, एंड किस तरह वो डे टू डे लाइफ वर्क करती है. देखिए, मेरी लाइफ में मॉरल सपोर्ट कहीं ना कहीं सबका था, बट फाइनेंशियल सपोर्ट किसी का नहीं था. वो मैंने खुद ही अपने लिए सब कुछ किया है. अगर आज मैं बोलती हूँ कि हाँ मेरे को किसी का सपोर्ट मिला है और किसी ने मेरे को सपोर्ट दिया है, तो मॉरल सपोर्ट सबका था, वो कि सब देते, और आज चलते भी कोई दे देगा. बट फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे किसी का नहीं रहा स्टार्टिंग से, डे 1 से. वो मैं खुद के लिए खुद ही खड़ी रही, और मैंने सब कुछ अपने लिए खुद ही किया, और वो मैं सबके सामने बोलती हूँ. और बाकी आपको ये बोलने वाले, जब आप कुछ बन जाएंगे लाइफ में, तो आपको आपके साथ चलने वाले बहुत आ जाएंगे कि हम इसको जानते हैं, ये हमारी ये है, ये हमारी वो है. बट जब आप एक क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होता है. तो मेरा मानना यही है कि आप अपने लिए खुद ही कुछ करें. अगर आप वेट करोगे कि आपकी कोई हेल्प करेगा या आपके लिए कोई कुछ करेगा, तो आप इस चीज़ का वेट मत करिए, क्योंकि आप खुद ही खुद के जिम्मेवार हो. आप किसी की सपोर्ट का वेट मत करिए कि आपको कोई सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा. जब आपके सर पे ताज आएगा ना, तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ ये मेरी ये लगती है, ये मेरी ये लगती है. दैट्स इट. ये मैंने चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है.
सो बस मेरा कहना यही है, पॉजिटिव रहिए, हर लाइफ को एंजॉय करिए और जेलसी वेलसी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है और उसको सिर्फ अपने लिए जियो, बाकियों के लिए भी जियो बट ज़्यादा अपने लिए जियो, क्योंकि हम खुद ही खुद की ख्वाहिशें पूरी करेंगे, कोई हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता है। और मैं आज की जितनी भी जनरेशन की जो हमारी मतलब जितनी भी मैरिड लड़कियां हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, आप इंडिपेंडेंट रहिए, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट रहेंगी ना तो उससे क्या होगा कि आप अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हो, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ना तो आपको सब लोग डोमिनेट करके चलेंगे। तो आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। पहले आप इंडिपेंडेंट बनिए, देन आप शादी करिए। ऐसे आप अगर अपनी ख्वाहिशें लेके किसी के घर जा रहे हो ना, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, आपकी वो ख्वाहिशें वही रहने वाली हैं, आगे नहीं आप जाने वाले हो। सो इस काबिल बनिए पहले कि आप खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपके लिए सामने वाला कुछ नहीं करेगा ना, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, फिर आप खुद के लिए सब कुछ खुद कर पाओगे। सो दैट्स इट। आज के टाइम पे एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। एंड जब आपने स्टार्ट करा, लाइक आफ्टर मैरिज यू स्टार्टेड परस्यूइंग दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो लाइक क्या प्रोसीजर क्या रहता है, चीज़ें वर्क किस तरह करती हैं? लाइक अब जहाँ तक पहुँचे आप 1 साल बाद, तो जर्नी क्या रही, लाइक बीच में चीज़ें किस तरह वर्क करी, आपने क्या स्टेप्स लिए, आपने कहाँ से चीज़ें सीखना स्टार्ट करी, कहाँ से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करी? आप जम्मू कश्मीर से हो तो वहाँ किस तरह वर्क करी, फिर आप वहाँ किस तरह पहुँचे, लाइक हाउ डिड दैट गो थ्रू? जब मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी तो मेरा सपना था कि मुझे कुछ बनना है। तो आ जाती है हमारी सोसाइटी की बातें कि मतलब पेरेंट्स को बोलेंगे कि इससे कौन शादी करेगा अगर ये सब करेगी। तो मैंने उस चीज़ को वहीं पे दबा दिया। मैंने कहा इट्स ओके, अगर नहीं यहाँ नहीं कर सकती, मेरे में इतना कैलिबर है कि मैं जिस लड़के से शादी करूँगी वो शायद मुझे सपोर्ट करेगा। सो आई एम वेरी थैंकफुल अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा हस्बैंड ऐसा है जिसने मुझे सपोर्ट दिया। अगर वो इसीलिए सपोर्ट दे रहा है क्योंकि मैं उसको सपोर्ट देती हूँ, अगर मैं उसको सपोर्ट नहीं दूंगी ना तो वो भी नहीं मुझे कभी सपोर्ट देगा। तो मैंने उनसे डिस्कस किया था, मेरे कुछ सपने हैं, मुझे उनको पूरा करना है और साथ में अगर आप मुझे इस चीज़ में हामी भरते हो मेरे लिए तो आई एम रेडी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपके जो सपने मैं पूरे करूँगा, आप शादी कर सकती हो मेरे साथ। तो ये बातें हुई, देन मैंने क्या किया कि शादी कर ली। देन मेरे दिमाग में ये था कि मुझे यार कुछ करना है, मेरे को अपना नाम बनाना है। शादी तो मैंने कर ली, हस्बैंड का नाम मेरे साथ जुड़ गया, बट मेरा खुद का क्या है, मैं खुद क्या करती हूँ। इंसान को होता है ना कि खुद इंसान क्या है, इसके पास क्या है। मैं ऐसे फैशन डिज़ाइनर तो वैसे हूँ, बट मेरे को था कि मेरे को एक बड़ा नाम बनाना है जिससे लोग मुझे जाने। मेरे को था कि मेरे बड़े बड़े पोस्टर्स हों, बहुत बड़े बड़े फेमस हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जहाँ से लोग मुझे पहचाने। मेरा यही ड्रीम था। और जब ये ऑडिशंस हुए ड्रीम्स प्रोडक्शन वालों के, जो कि हमारे ड्रीम्स प्रोडक्शन के ऑनर हैं शरद चौधरी जी, उनसे मैंने बात करी थी, सर मेरे को मॉडलिंग में। ये शादी के बाद हुआ? हाँ, ओके। ऑडिशंस हुए रमाडा में। तो मैं गई ऑडिशन देने। इसी साल कौन से मंथ में? अभी भी होने वाले हैं जनवरी में। 8 जनवरी को हमारा ऑडिशन है रमाडा में। सो जो इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं, अपने सपनों को पूरा। ऑडिशंस किसके लिए? मॉडलिंग के लिए। एग्जैक्टली। तो मेरा ये था, मैंने शरद चौधरी सर से बात करी है ना, और मैंने सब कुछ बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला व्हाई नॉट, आप कर सकती हो। मैंने ऑडिशन दिए, आई गॉट सेलेक्टेड, और फिर मैं उसके बाद मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वहाँ जाके। एंड हाउ मेनी पीपल वर देयर? There are 16 misses. Okay. 16 misses. Yes. And मैं तो मिसेस कैटेगरी में थी ना, तो 16 मिसेस थे हम। तो दे आर वेरी टैलेंटेड, नो डाउट। बहुत ही टैलेंटेड लोग थे। कहीं ना कहीं मुझे ये डीमोटिवेशन आया मेरे अंदर कि आयशा तू गई, अब तू नहीं जीत पाएगी। क्योंकि हम लोग कभी जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के लोगों को अगर देखेंगे ना, मतलब वो बहुत आगे पहुँचे हैं। और हमारे यहाँ पे ये है कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ब्यूटी बहुत है हमारे स्टेट में, बट हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। वो प्लेटफॉर्म मेरे को मिला, शरद चौधरी सर ने हमें प्लेटफॉर्म दिया। ऐसे जम्मू में कभी ऑडिशंस होते नहीं हैं, बट वो ऑडिशन यहाँ करते हैं। तो प्लेटफॉर्म मिला, मुझे लगा अब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ मुझे अपना 100% देना है, और मैं इस चीज़ को अब खोने नहीं दूंगी। क्योंकि जो मौका इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो एक ही बार मिलती है। अगर आपको अपना 100% देना है ना, तो आप वहीं दे सकते हो। तो मैंने अपना 100% दिया। बाकी बहुत ही टैलेंटेड लोग थे, हर एक स्टेट से आए। सो आपने कहा कि ऑडिशंस हुए एंड 16 मिसेस वर देयर। तो एंट्रेंस मतलब क्या था? लाइक सिर्फ फॉर्म फिल करना है एंड आप एंटर हो गए, और क्या प्रोसीजर क्या था? वो प्रोसीजर यही था कि
फॉर्म फिल किया, ऑडिशन दिया, देन उसके बाद हमारी ग्रूमिंग क्लासेस हुई, हम लोग जयपुर गए। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन 16 में से नहीं, बहुत सारे होते हैं जिनको मतलब उनमें से कुछ ही लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, सब लोग नहीं हो पाते। तो जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, जिनके अंदर वो बात है, वही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। तो फिर हम लोग जयपुर गए कंपटीशन के लिए, जहाँ हमारा फिनाले हुआ। वहाँ हम लोग 4-5 दिन रहे। मैं पहली बार गई थी जयपुर, टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलना। एक बार बचपन में गई थी बट वो याद नहीं था कुछ भी, तो हम जयपुर गए। तो वो सब चीज़ें जब मैंने माहौल देखा ना, तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं उन लोगों से ना। हम लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बट लोगों को अपनी सोच भी बदलनी है। कपड़े पहनने से या फैशन करने से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता है। इंसान की मॉडर्नाइजेशन उसकी ज़ुबान में होती है और उसके दिमाग में होती है। तो मेरा मानना यही था कि मैं तो यहाँ से जीत के जाने वाली हूँ। तो जब मैं वहाँ गई, हमारा टैलेंट राउंड, हमारी ग्रूमिंग क्लासेस हुई। वहाँ से हम रात को 2-2, 3-3 बजे वापस आते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम ट्रेनिंग। आपके हस्बैंड आपके साथ थे? नहीं, हम मतलब हम यहाँ से मेरी फ्रेंड्स थी जो सिलेक्टेड थी, मैं उनके साथ थी। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड यहीं पे थे जम्मू में, तो वहाँ पे फैमिली को अलो नहीं करते, ओनली कैंडिडेट्स वहाँ पे रह सकते हैं। हमारे लिए होटल था बाकायदा, तो बॉयज़ के लिए भी था, बट बॉयज़ का अलग होता है होटल, हमारा अलग होता है। तो वैसी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। कई फैमिलीज़ अगर सोचती हैं कि ये लोग साथ में मिल के रहते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता है। सबके लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, काफ़ी किलोमीटर्स की दूरी पे होता है वो। तो वहाँ पे हमारी ग्रूमिंग क्लासेस हुई, हमें वहाँ पे अच्छे से ग्रूम किया गया, हमें सिखाया गया वॉक कैसी करनी है, आपको कैसे स्टाइल होना है, हर एक चीज़ सिखाई गई हमें। और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने उस जर्नी को, बहुत मज़ा आया। बिफोर दैट व्हाट, मतलब जम्मू में क्या हुआ, लाइक जब यहाँ पे ऑडिशंस हुआ था, यहाँ उन ऑडिशंस में क्या हुआ? ऑडिशंस में बस यही हुआ, हमें वॉक करके दिखाया गया हमने वहाँ पे। वो हमारा कॉन्फिडेंस दिखता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग घर आ जाते हैं। फिर अगर वो हमें शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर वो हमें टिकट भेजते हैं वहाँ से। ओके, तो कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे यहाँ से जयपुर जाने के लिए? यहाँ से 3-4 लड़के थे। और मिसेस में मैं और मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, और मिस में काफ़ी ज़्यादा लड़के। मिस में एक जम्मू से था। तो जो जयपुर में हो रहा था वो सिर्फ जम्मू से उठाए थे उन्हें, और डिफरेंट स्टेट से? मतलब पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेट्स हैं, हर जगह ऑडिशन होते हैं, हर एक स्टेट से था। तो मतलब मेरे को पहले लगा था वहाँ पे इतना कंपटीशन होगा नहीं। जब मैं वहाँ गई और मैं डर गई, मैंने बोला अब आयशा तुम गए, क्योंकि अगर हम लोगों को ये था ना कि हाँ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट वो बहुत टफ कंपटीशन होता है। प्रिंस नरूला सर, हाँ, तो वो उन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन किया कि तुम क्यों जीतना चाहती हो। तो क्वेश्चन आंसर्स राउंड हुए जब, तो मेरा यही कहना था उनको कि सर देखिए, आज तक हमारी स्टेट से, हमारी कम्युनिटी से, गुजर कम्युनिटी से किसी लड़की ने ये स्टेप नहीं उठाया। तो मैं पहली लड़की थी। मुझे था कि ये मुझे जो लोगों के दिमाग में फितूर है ना कि हम लोग सिर्फ गायें भैंसे और यही कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो हमारी पहचान है, वो हम कभी छोड़ नहीं सकते। बट हमने उस चीज़ से हट के मुझे इन लोगों के दिमाग को, इनका फितूर ख़त्म करना था कि हम गुजरों की लड़कियां भी बहुत दूर जा सकती है। हम देख सकते हैं कि हमारे जम्मू से कितने ज़्यादा स्टार्स हैं इंडस्ट्री में, हर जगह। वो क्यों है? क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, ये बात मेरे को काफ़ी टाइम से बोलनी थी, कि आज के टाइम पे एक आर्टिस्ट को देख के सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपके सामने एक सेलिब्रिटी खड़ा होगा ना, आप उसकी मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि ये कौन है। मतलब अगर आप ही एक दूसरे को ऊपर लिफ्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? लोगों को पता भी होगा ये कौन है, बट वो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। मैं यही बात बोलना चाहती थी हमेशा से कि आप अप्रिशिएट करिए। किसी को अप्रिशिएट करने से आप नीचे नहीं हो जाएंगे, किसी को रिस्पेक्ट देने से आप नीचे नहीं हो जाते। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती थी कि आप एक दूसरे को लिफ्ट करो और अपनी स्टेट को प्रमोट करो। हम बाकी स्टेट्स के लोग देखो, पंजाब कितनी आगे है इंडस्ट्री के मामले में, हर एक स्टेट दिल्ली आगे, हर एक जगह आगे, बट हमारा जम्मू ही क्यों पीछे है? क्योंकि हम कई आर्टिस्ट के अंदर जेलसी है बहुत ज़्यादा कि ये हमसे आगे चला जाएगा तो शायद ये ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस जेलसी को ख़त्म करना है, एक दूसरे को आगे लेके चलिए, प्रमोट करिए एक दूसरे को, बहुत अच्छी बात होती है। किसी को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो उससे सबका नाम बनेगा, हमारी स्टेट का नाम बनेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। आई थिंक ये परसेप्शन ही है यहाँ पे, दैट वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। Yes. उनको है कि इसको नीचे खींचो, मेरे को ही आगे जाना है। बट वैसा नहीं होना चाहिए ना, आपको एक दूसरे को लिफ्ट करना है। इससे क्या होगा, हमारे ही हमें फ़ायदा है ना। अगर मेजॉरिटी लेके चलोगे तो किसका फ़ायदा है, हम लोगों का ही है। तो हम लोग, हमारी स्टेट बहुत खूबसूरत है, हमारी स्टेट में बहुत खूबसूरती है, बट हम लैक कहाँ कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर एक बंदा अच्छा कर रहा है, हम उसकी स्टोरी को शेयर तक नहीं करते हैं कि ये बंदा फेमस हो जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। हमें एक दूसरे को प्रमोट करना है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को होल्ड करके रखना है कि हाँ यार बंदा आगे जा रहा है, उसको आगे लेके जाओ। और मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने बहुत देखी है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो आगे चला जाएगा तो हाय हम पीछे रह जाएंगे, वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो आपके अंदर जो टैलेंट है वो तो कोई छीन नहीं सकता ना आपसे, वो आपके अंदर ही रहेगा। तो आप एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, मेरा यही कहना है। एंड कौन से दिन ये हुआ था ऑडिशन जयपुर में जहाँ जीते थे? ये लास्ट ईयर हुआ था अक्टूबर में, नहीं सॉरी अक्टूबर में नहीं हुआ था, ये अगस्त में हुआ था शायद। अभी हाँ, अगस्त में है ना। हाँ। सो अगस्त से पहले इन टर्म्स ऑफ फेम आपका क्या स्टेटस था? लाइक कितना था? लाइक आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने थे तब एग्जैक्टली ऑडिशन से पहले? ऑडिशन से पहले 400 समथिंग कुछ। 400 एंड अभी अराउंड 15,000 के आसपास। एग्जैक्टली। तो वो जो जंप था वो उसमें लाइक आपने किस तरह एडजस्ट करा? लाइक 400 फॉलोअर्स इज लाइक ठीक है, लाइक देयर आर पीपल दैट नो यू, बट आफ्टर यू वॉन दैट सो आप काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए। तो वो चीजें किस तरह रही? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैं जाने वाली थी तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं जा रही हूँ। मेरे दिमाग में मेरा ये होता है कि मैं किसी को कुछ बता के नहीं करती हूँ। जब मैं करती हूँ एक ही बार, मतलब जैसे बूम बूम धमाका होता है वैसा वाला। तो कुछ लोग थे जो फैमिली में जिनको पता था कि मैं जा रही हूँ, और जब मैं गई यहाँ से तो मेरे को था कि हाँ आऊँगी, जीतूँगी और बैठ जाऊँगी, कुछ नहीं होगा। बट जो प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिला है, जितने भी मेरे गुजर भाई हैं पूरे हिंदुस्तान से, हर एक स्टेट से, उन्होंने मुझे बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मेरे अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन आता है। तो अभी ये एंड नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें आगे हैं इंशाल्लाह। किस्मत में बहुत, अगर कुछ और भी लिखा है तो इंसान किस्मत के भरोसे तो चलता है, बट हिम्मत भी दिखानी पड़ती है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं आगे जो आपको देखने को मिलेंगी। आपने पहले से एक्सपेक्ट करा था कि इतना फेम मिल जाएगा, लाइक जितना लाइक करंट से, और इतना ट्रांजिशन हो जाएगा? एक्सपेक्टेशंस मुझे थी, बट ये एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकला सब कुछ। मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी हाँ मिलेगा फेम, प्यार मिलेगा, इंटरव्यूज़ होंगे, ये होगा, बट जो हुआ ना, जो मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे मैगजीन्स के कॉल, मैगजीन वाले अप्रोच करते हैं, हर चीज़, तो मेरे को ना कहीं ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँच जाएगी बात। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए एक, मतलब वो हिला देने वाली बात होती है ना, वो रही हमेशा से, कि मैंने सोचा नहीं था मेरे कंपटीशन खेलने से मेरी लाइफ में इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ा और वो पॉजिटिव पड़ा। और मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि अगर आपके कुछ सपने हैं तो उन पे फोकस करो, उनको सच करने की कोशिश करो, क्योंकि सपने पूरे किसी के नहीं होते, किसी के ही होते हैं, लेकिन हिम्मत दिखानी पड़ती है। अगर आप सोचोगे हाँ है ड्रीम, अगर आप उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करोगे तो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। और मेरा था, बचपन से था, और मेरा आज अगर इस टाइम पे आके पूरा हुआ है तो आपका भी हो सकता है कभी भी। फॉर श्योर। अभी तक हमने लाइक जाना कि आप शादी से बाद जर्नी किस तरह रही, उससे पहले क्या आपने, उससे पहले क्या करा, स्टडीज़ का बैकग्राउंड आपका क्या रहा, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई? मेरा +2 मैंने गर्ल्स हायर सेकेंडरी शास्त्री नगर से किया। कौन से जम्मू से। ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, 2018 में भी, 17-18 में मेरा कंप्लीट हुआ था 12th, 17 में हुआ था, 17-18 में, हाँ। तो उसके बाद मेरी कॉलेज मैंने किया, फैशन डिज़ाइनिंग करी, एंड देन उसके बाद मैंने शादी हो गई मेरी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा चीज़ों को। तो बहुत कुछ बातें ऐसी भी है जो बंदा बोल नहीं सकता। तो बहुत हार्डशिप्स देखे मैंने, हार्ट ब्रेक भी हुआ बहुत बार, बट इट्स ओके, चलता है, लाइफ है। तो जिन चीज़ों ने मुझे तोड़ा, उन चीज़ों की वजह से ही आज मैं बनी। अगर वो चीज़ें मुझे कभी तोड़ती ना, और मैं आज बनती नहीं। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे तोड़ा और जिन्होंने मुझे
रियलाइज़ कराया कि वो मेरी जगह नहीं, मेरी जगह कोई और है, कहीं और है मेरी जगह। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत थैंकफुल हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये सब चीज़ें दिखाई। बोलते हैं ना, जो चीज़ें आपको तोड़ती हैं वही बनाती हैं। अगर आप एक चीज़ को तोड़ोगे ना तो आप उसको जोड़ भी सकते हो, जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं तो जोड़ोगे क्या। तो वही ना, तो जिन चीज़ों ने मुझे तोड़ा उन सब चीज़ों का बहुत शुक्रिया। और जहाँ आज मैं आके बैठी हूँ, और अगर नहीं वो सब हुआ होता मेरे साथ तो आज मैं यहाँ नहीं होती। बहुत सारी बातें होती है लाइफ में, लेकिन ये है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से इंसान उस चीज़ पे मैं आने वाला था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर वालों ने सपोर्ट करा होता, लाइक आप कभी कभी ऐसे निराश होते हो कि यार ये भी हो गया होता, ये भी हो गया होता है। व्हाट डू यू थिंक, अगर वो सारी चीज़ें जो आप सोचते हो गई होती, अगर वो हो गई होती, देन क्या आप सेम स्टेज पे होते, या क्या आप सेम लेवल के आप ग्रेटफुल रहते चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं, या सेम लेवल के आप ग्रो कर रहे होते, लाइक ज़्यादा कर रहे होते हैं कम? लाइक आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ हमारे माशरे की बात आती है ना, अगर हम माँ बाप के घर से ये सब, मैं टू बी फ्रैंक, माँ बाप के घर से मैं किसी से डरती नहीं हूँ। किसी को अगर बुरा भी लगेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे माशरे में अगर लड़कियाँ माँ बाप के घर से कुछ करती हैं तो उनको बोला जाता है इनसे शादी कौन करेगा, ये क्या कर रही हैं, ये लिमिट से बाहर जा रही है। अब पता है हस्बैंड करवा रहा है, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज मेरे हस्बैंड वैसे है भी नहीं जो किसी की बात सुनेंगे, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो बॉडी बिल्डर। वो भी कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, उनको इस बारे में नॉलेज है कैसे क्या होता है। जिसको पता नहीं है वो क्या जाने, बोलते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जो ये चीज़ में है उसको ये पता होता है। तो लोगों के बोलने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बोलते भी उनके बारे में है जिनमें कोई बात होती है, बोलते हैं ना। इसीलिए लोग बहुत बातें करते हैं कि ये है वो है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बोलते हैं ना, हेटर्स आर योर बिगेस्ट मोटिवेटर्स। तो ऐसे ही लेना चाहिए उनको। जब तक वो बोलेंगे नहीं, आप मोटिवेट कैसे होगे। और वो बहुत अच्छी बात है, वो आपको बोलते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि आपने आगे कुछ अच्छा करना है। अगर आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा ना, तो सब गुड बुक्स में रहना। गुड बुक्स में मैं भी नहीं रहती हूँ। अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं बोल देती हूँ, बाकी कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा दैट डजंट मैटर। सो अभी करंटली व्हेन दे नो दैट यू हैव डन थिंग्स, और आप इस मुकाम पे हो जहां पहुंचना चाहते थे कहीं ना कहीं, लाइक यू हैव गोल्स, बट जहां पहुंचना चाहते थे कहीं ना कहीं आप वहां पे हो, तो अभी क्या सपोर्ट रहता है? लाइक आपने कहा आपको हस्बैंड का सपोर्ट है, बट घर वालों को किस तरह सपोर्ट रहता है? अच्छा सपोर्ट रहता है घर वालों का। लाइक उनका ही मैटर करता है, रिश्तेदारों को मैटर नहीं करता, मैटर करता है घर वालों का, जो आपके सबसे जो मेरे इर्द गिर्द रहते सराउंडिंग्स में, उनका मैटर करता है। बाकी ये है कि सपोर्ट आप खुद का खुद ही हो, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जहाँ पैसे की बात आती है ना, टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, सब लोग बैक ऑफ कर लेते हैं। कोई किसी का, आपको खुद ही सब कुछ अपने लिए करना है। इतना इंडिपेंडेंट बन जाओ कि आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत ना पड़े, और किसी से कोई उम्मीद रखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप खुद ही खुद की उम्मीद हो। एग्जैक्टली, आई थिंक एक्सपेक्टेशन रख के फायदा भी नहीं है, बिकॉज हर एक बंदा ना अपनी प्रॉब्लम्स में है, तो उससे एक्सपेक्ट कर लेना पहले से, तो फिर बंदा निराश तब होता ही होता। हाँ, तो यही बात है ना, हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वो सामने वाला उससे उल्टा हो जाएगा, तो किसकी, हमारा दिल दुखेगा ना, किसी का कुछ नहीं जाता। इसीलिए खुद सब कुछ करो। अगर मैं खुद ही अपना काम करूंगी तो मुझे उसमें खुशी होगी। अगर मैं कोई बोलूँगी मेरा काम कोई और करे आके, कोई नहीं करेगा, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो अपने लिए सब कुछ खुद करना है, और हम ही खुद के जिम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए। एंड फैशन डिजाइनिंग में क्या रहा आपका? लाइक कितना आपने उसमें कितना ग्रो करा, एंड लाइक उसमें ही अब नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? हाउ थिंग्स आर गोइंग? फैशन डिजाइनिंग मैंने जब करी थी, देन मैंने बुटीक ओपन किया। अच्छा, मेरा कब? फैशन स्टोर है ये, मतलब कुछ मंथ्स पहले ही ओपन किया था, बट अभी वो भी चल रहा है साथ साथ में माशाल्लाह। बट ये है कि आगे मेरे प्लान्स यही हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, रियलिटी शोज़ में जाना है। तो देखते हैं क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, बट अभी मैं उस बारे में थोड़ा सोच रही हूँ। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, तो मैं सोचूंगी इस बारे में। देन मेरा अभी ये है कि मेरे को बिग बॉस जाना है। देन देखते हैं क्या होता है। सो नेक्स्ट थिंग बिग बॉस, बट इन टर्म्स ऑफ करियर जो आप करेंटली कर रहे हो, लाइक मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या हैं? बिकॉज सब रिश्तेदार तो सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं ना कि अगर कोई चीज कर रहे हो आप तो उससे आ क्या रहा है, दैट्स व्हाट दे वांट टू नो। बट आई वांट टू नो दैट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, लाइक हाउ थिंग्स वर्क इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक वेयर डू यू गेट द मनी फ्रॉम? ओके, वो चीज कहाँ से होती है? जैसे कि पहले मैंने लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके स्टार्ट करने से लेके जब तक आप वो अवार्ड जीते उसके बीच में आपको किसी ने पैसे तो नहीं दिए ना, आपने खुद के ही लगाए, खुद के लिए। उसके बाद फिर चीजें किस तरह वर्क करी? उसके बाद चीज़ें किस तरह से वर्क करी?
लाइक यू गेट मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग और इट्स लाइक कि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज खुद के क्रिएट करने नहीं, होते हैं? मुझे मेरे खुद के एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए जीतने के बाद, नाम बनने के बाद। मेरे को प्रमोशंस आने लगी, मेरे को काम आने लगा, जैसे कि द जावेद हबीब सैलून, जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ की मैं मॉडल हूँ, मैं इनका फेस हूँ। जावेद हबीब सैलून जो बठिंडी विदाता नगर में है, ये हमारा सैलून है, यहाँ पे इनकी मॉडल हूँ मैं। तो इससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं थी ना। अगर मैं मॉडल नहीं होती मुझे हायर कौन करता? यहाँ पे तो बहुत लड़कियाँ घूम रही है। तो एक ब्रांड के लिए एक ब्रांड की ज़रूरत, जो एक विनर है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए तो मेरे को भी था कि हाँ, मेरा भी कुछ शौक़ है जो मुझे पूरे करने हैं। देन हम लोग सब यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर बैठे हैं, सब लोग पैसे के लिए ही बैठे हैं, कोई फ्री में आके टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सो इसीलिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बार बार ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लाइफ में इंसान चीज़ें नहीं बोल सकता ऑन द कैमरा, एक लड़की के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैं कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती कि मेरा हस्बैंड मुझे कुछ देगा, क्योंकि ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट। जो मुझे अगर वो मॉरल सपोर्ट ही देता है मेरे लिए, वो भी बहुत काफ़ी है। बट जो वो मेरे लिए करता है वो शायद कुछ नहीं कर सकता। एक आपके बाप के बाद एक आपका हस्बैंड ही होता है जो आपको देखता है, जो लुक आफ्टर करता है। तो यही बोलूँगी कि हर जगह हर केस में तो ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए आपको खुद ही सब कुछ करना है अपने लिए, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। लड़कियों को मैं यही बोलना चाहूँगी, इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद शादी करो। शादी के सपने इंसान को 1-2 महीने तक ही अच्छे लगते हैं। जब बाद में जब आपके खुद के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जब आप किसी के आगे हाथ फैलाओगे, देन आपको रियलाइज़ होगा आपने किया क्या। इसलिए पहले इंडिपेंडेंट हो जाओ, बाद में आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। That's it. लाइक बाय इंडिपेंडेंस यू मीन के जिस भी फील्ड को आप परस्यू करना चाहते हो, ना कि जस्ट इस फील्ड को? नहीं, सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, आपको जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी, तो आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको सूट करे, जो आपकी फैमिली आपको लो करे। क्योंकि फैमिली का अलाउंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी फैमिली ही खुश नहीं है, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, अगर मेरी फैमिली एग्री है तो मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं विनर बन के आई। अगर मेरी फैमिली मुझे बाहर गेट क्रॉस ना करने दे तो मैं कैसे जाऊँगी? क्योंकि आपने पहले फैमिली को खुश करना है, उनको अग्री करना है, देन उसके बाद कोई स्टेप उठाना है। ऐसे नहीं किसी को दर्द दे के फैमिली को की बात ना मान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको उनके मतलब सहमति के साथ ही सब कुछ करना। अभी तो जम्मू कश्मीर में YouTube काफ़ी ज़्यादा राइज पे है, सो आपके क्या थॉट्स हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी अ YouTube चैनल? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? मेरे लिए YouTube चैनल अपना खोलना, बेसिकली मेरा ये है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं चाहूँगी आगे कि अपना एक फैशन YouTube चैनल खोल, जिसमें अपनी फैशन आइडियाज़ बताऊँ, जो भी है। देन देख जब भी होगा आई विल लेट यू नो एवरीवन। awesome. Okay, any 3 things that you want to share with the audience जिसके ऊपर वो फोकस कर सकते हैं? लाइक इंटायर पॉडकास्ट में हमने बहुत चीज़ें शेयर करी हैं, लाइक यू कैन फोकस ऑन दिस, लाइक अपने गोल्स को परस्यू करो, इंडिपेंडेंट बनो एंड ऑल दैट थिंग्स। लाइक 3 थिंग्स एक्सक्लूसिव फॉर ऑल द पीपल, नॉट जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर जॉनरा, लाइक फॉर ऑल द पीपल जो कि देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि आपकी ऑडियंस में से सुन रहे हैं। 3 थिंग्स जिनके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए सो दैट वो अपने करियर में ग्रो कर सके, अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर रहे हो एंड सिर्फ लाइक मॉनेटरी लाइक पैसे में ही ग्रो करते जा रहे हो, देन वो वर्थ इट नहीं रहने वाला है। यू हैव टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल जहां आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो हो रही हो। सो व्हाट यू वांट टू शेयर? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है, आपको सबसे पहले ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपके साथ लाइफ में हमेशा अच्छा होगा। अगर आप फेक हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो पर्सनालिटी सामने आ ही जाएगी। तो सबसे पहले ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप सच्चे हैं, सच की हमेशा जीत होती है, सच तो। और एक सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, हैप्पीनेस इसीलिए क्योंकि अगर आप दूसरों को खुश रखेंगे ना तो आप खुद खुश रहेंगे। तो अगर आप मेरे को हर्ट करके सोचेंगे कि आप खुश रहेंगे, वो आप कभी भी नहीं रह सकते। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है इंसान को, जो अंदर से भी खूबसूरत, बाहर से सब लोग खूबसूरत होते हैं, लेकिन अंदर जो होता है ना, अगर आप अंदर से खुश है ना तो आपके फेस पे आएगा। अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना तो वो मैटर नहीं करता, चाहे आप कुछ भी कर लो। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आजकल के टाइम पे जेलसी बहुत है, वो नहीं होनी चाहिए। वो एक डिजीज़ है। एग्जैक्टली। तो जेलसी ख़त्म करनी चाहिए।
एक दूसरे को आगे लेके जाओ हाथ पकड़ के, ना कि उसको खींचो पीछे। मेरा मानना यही है कि आज के टाइम पे ना अगर हम लोग एक दूसरे को पुश करेंगे ना, आगे धक्का देंगे ना, तो वही बेस्ट है, ना कि उसकी टांग खींचे। यहाँ पे टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, आगे पुश करने वाले बहुत कम होते हैं। वो मैंने भी देखा है, मेरी लाइफ में भी हैं ऐसे लोग कहीं, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। टांग खींचने वाले बहुत होंगे, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना, आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत है, लेकिन आपको बोलने वाले कि वाह आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके लिए क्लैप करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो मेरा मानना ये 3 चीज़ें आपको हमेशा साथ लेके चलनी चाहिए। और दूसरों की खुशी में खुश रहो, किसी को देख के जेलसी मत करो, क्योंकि अगर कोई और खुश हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ना, क्या पता उस बंदे ने कितनी प्रॉब्लम्स देखी हैं वो लाइफ में। अगर आज वो खुश खड़ा है तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होती है लाइफ में, तो उसको देख के खुश रहो, जलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू। आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड दिस, बट मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, विच इज़ एनीथिंग डार्क अबाउट दिस इंडस्ट्री जो कि आपने एक्सपीरियंस करा हो। टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ फेस नहीं किया। लाइक मे बी फेस ना करा हो बट ऑब्जर्व करा हो। ऑब्जर्व कुछ भी, अगर आप खुद सही है ना तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा मानना ये है कि जब मैं गई, मैंने वो चीज़ें मैंने, हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है, नो डाउट दैट इज़ वेरी गुड प्लेस, जहाँ पे आप मतलब एक सेफ फीलिंग आती है आपको। मैं आपको पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगी। हमारे होटल रूम्स के बाहर सर राउंड पे रहते थे, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं चाहिए, कोई कुछ तो। उनकी वाइफ बाकायदा वहाँ पे थी, उनकी वो जो हमारे सर हैं वो वहाँ पे थे, उनकी स्टाफ मेंबर्स वहाँ पे थे। अगर हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती थी वो आ जाया करते थे, तो वहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी मैं वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ। अगर पहुँचूँगी इंशाल्लाह ज़रूर इस बारे में भी बात करेंगे। बाकी जो जहाँ तक मेरी जर्नी रही, मैंने ऐसी चीज़ें कहीं फेस नहीं की। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी पे उंगली उठाते ना, सबसे पहले आप खुद को देखिए। अगर हम किसी को बोल रहे हैं सामने वाला ऐसा है, आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले? कोई जज करना इज़ अ वेरी बैड थिंग, वो हमारे इस्लाम में भी है। आप किसी को जज मत करिए। लोग आज के टाइम पे इस्लामिक बन जाते हैं, बट उस चीज़ को फॉलो भी तो करो। अब क्या पता जो फैशन करने वाला है उसके दिल में आपसे ज़्यादा ईमान हो, वो अल्लाह से ज़्यादा डरता हो। तो इसीलिए किसी को जज मत करो कि ये डार्क है, मतलब जो डार्क सीक्रेट्स होंगे जहाँ के होते हैं वहाँ के सामने भी आ जाते हैं। ज़्यादा देर छुपता नहीं है, झूठ छुपता नहीं, एक ना एक दिन सामने आ जाता है। बाकी यही बात है कि जहाँ तक मेरी जर्नी रही, मेरे को तो सेफ़ लगा हर चीज़। मेरा मानना ये है, अगर आप खुद सही हो ना तो आपके साथ सब सही है। अगर मैं ही सामने वाले के सामने उल्टा सब करूँगी तो उसके लिए तो एक गोल्डन चांस है ना, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? तो दैट्स इट, आप खुद सही रहिए, कोई क्या करता है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ऑडिशंस जयपुर में हुए थे, देन जम्मू में हुए थे। नहीं, लाइक आप वहाँ पे फिनाले था। ओके, तो लाइक जम्मू में किस तरह प्रोसीजर है, लाइक ग्रोथ किस हिसाब से है? लाइक आपने कहा कि लाइक इट्स वेरी न्यू, आई थिंक ये इंडस्ट्री अभी ग्रोइंग है जम्मू में, तो किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक जम्मू में किस तरह लोग लाइक हाउ थिंग्स आर वर्किंग, लाइक बिहाइंड द सीन्स चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं? बिहाइंड द सीन्स का ये मसला है कि लोगों को अभी इस बारे में इतना पता नहीं है। अभी जब जम्मू के लोग मतलब जीत के आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है इन चीज़ों के बारे में। ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। वहाँ पे आउटफिट्स को लेके मसला होता है। हमारी, आपको पता है, मुस्लिम मुआशरे से जो लड़कियाँ होती हैं उनको आउटफिट्स को लेके मसला होता है। मेरे साथ बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। मैंने जैसा बोला मैं वैसा पहनूंगी, मेरे को उन्होंने कोई मना नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला आप पहन सकती हो। हमें बॉडी में कुछ नहीं, बॉडी नहीं देखनी है, हमें आपका कॉन्फिडेंस देखना है। अच्छा। तो आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, दैट डजेंट मैटर कि आपको शॉर्ट्स ही पहनने हैं। अच्छा। जो शॉर्ट्स पहनते हैं वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग थिंग। अगर उनको ठीक लगता है वो पहने, कोई कुछ भी पहन सकता है, ये अपनी अपनी चॉइसेस है सबकी। लेकिन मेरी चॉइस थी कि मैं फुल पहनूं, तो मैंने पहना। मुझे उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेट किया और मुझे बोला आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील करती हो आप वो पहनो। और मैंने भी साबित करके दिखाया ना कि मैंने जैसे मैं थी, मैंने उस चीज़ को बरकरार रखते हुए वो चीज़ जीती है। तो दैट्स इट। बाकी आप लड़कियां कहीं डरती हैं कि हमें ऐसा पहनना पड़ेगा वैसे, जब आप जो मर्जी पहनो डजेंट मैटर, वहाँ कॉन्फिडेंस देखा जाता है और कुछ नहीं। आप कहाँ से आए हो, आपकी हाइट क्या है, आपका स्किन टोन क्या है, वो मैटर नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है हर जगह पे। एंड आपके इंटरव्यूज में मैंने देखा आपके साथ आपकी 2 फ्रेंड्स होती हैं, तो लाइक वो आपकी बचपन से फ्रेंड्स हैं या कब वो उनके साथ लाइक? हाँ, वो मेरी फ्रेंड्स हैं। हम लोग वहीं पे मिले थे, मॉडलिंग में मिले थे। जम्मू में और उधर जयपुर में? जयपुर में। अच्छा। जो एक फ्रेंड है उनको मैं जानती थी ऑडिशन टाइम से,
जब यहाँ पे हुई थी? हाँ, तो जो दूसरी फ्रेंड है वो हम जयपुर में मिले थे. ओके. शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम मिसेस कैटेगरी, बट शी इज़ वेरी, मैं बोलना चाहूँगी शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड बोथ आर वेरी गुड गर्ल्स. बट बहुत अच्छा रहा जर्नी, बहुत अच्छे दोस्त मिले. इसीलिए आई एम वेरी थैंकफुल कि मतलब अगर आप कहीं से निकलते हो ना तो आप कहीं पे पहुंचते हो. बोलते हैं ना कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है. तो आप भी निकलिए, क्या पता आपकी भी किस्मत में कि सितारे चमक जाएं. सितारे तो वैसे है हमारी स्टेट में बहुत खूबसूरती जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है. लेकिन अब मिल रहा है तो आप उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ में मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको छोड़िए मत. Thank you so much. So Thank that's you. it, and it was great interacting with you. मजा आया. Like मेरे को था ना मेन के जानने, क्योंकि जब इंटरव्यू में देखा ना तो पता चला अच्छा ये किया, बट था कि हुआ कैसे वो तो पता चले, like behind the scenes. So yeah, that was it. Thank you so much. Thank you.